हेलो फ्रेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें सॉल्व करना है यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 में। बच्चों 5.3 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, टेल मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा किसके साथ बेटा, तो कंपेयर विथ हमें ax²। अब कंपेयर ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर सकते हो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर सकते हो, राइट। चलो कंपेरिजन करते हैं। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, b का वैल्यू 0 एंड c का वैल्यू आ जाएगा 3, सही है। a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 3। नाउ बेटा d की वैल्यू क्या होने वाली है, सो द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू हो जाएगी b² माइनस 4ac, राइट। कोई भी इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो फिर डी को फाइंड करना पड़ेगा, राइट। b² माइनस 4ac। अब डी की वैल्यू यहाँ पे b² माइनस 4ac है। चलो b की वैल्यू क्या है, तो 0 रख दो यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा, ओके। माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू 3, तो 4 इज 12, सो माइनस 12 आ जाएगा, सही है, ओके। बेटा 10 तक जो हम पढ़ते थे, 10 तक जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, इसमें अगर माइनस वैल्यू आ गई लेस देन 0 तो हम बोल देते थे कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है यार, हेलो। बट हम बड़े हो चुके हैं, 11th में आ चुके हैं, तो अब हम रियल वर्ल्ड में से इमेजनरी वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो इमेजनरी वर्ल्ड में नेगेटिव वैल्यू का सॉल्यूशन पॉसिबल है यार। अब -12 है तो -12 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 12i², सही है। नाउ अब रूट डी मुझे लेना पड़ेगा यहाँ में। अब रूट डी का वैल्यू क्या होता है, तो वी नो वेरी वेल कि 12 जो है उसका स्क्वायर होता है 2√3 एंड i² का हो जाएगा i, तो 2√3 आ गया। ए रूट डी आपका आ गया। बच्चों मुझे वैल्यू क्या फाइंड करनी है, तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो चलो, तो भाई x इक्वल टू क्या होता है, तो वी नो वेरी वेल भाई x इक्वल टू क्या होता है, वी नो वेरी वेल कि x इक्वल टू होता है -b प्लस और माइनस √d अपॉन ट्वाइस a होता है, क्लियर। अब b का वैल्यू 0 है तो 0 रख दो, प्लस और माइनस √d, तो प्लस और माइनस √d का वैल्यू रख दो 2√3i एंड 2 इंटू ए, तो 2 का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा, सही है। अब 2 कैंसल, सो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस और माइनस √3i। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों वन मोर क्वेश्चन, 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। सेम थिंग मेरा कंपेयर विथ क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। सिंपली a का वैल्यू क्या आने वाला है 2, b का वैल्यू 1 एंड c के वैल्यू 1 है। फर्स्ट स्टेप वेरी कॉमन, राइट। बेटा बहुत इजी स्टेप है, तो मैं जरा फास्ट जा रहा हूँ। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, द वैल्यू ऑफ b इक्वल क्या होने वाला है बेटा 1 माइनस 4, a का वैल्यू है 2 एंड c का वैल्यू 1, सो 1 माइनस 8 इक्वल टू -7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7i²। अब रूट d का वैल्यू क्या है, तो √7i, तो रूट डी का वैल्यू आ जाएगा √7i, क्लियर। अब बच्चों मुझे किसके लिए फाइंड करनी है, x की। तो x इक्वल टू क्या है भाई -b प्लस और माइनस √d अपॉन ट्वाइस से हम लिख सकते हैं इजीली, ओके। नाउ द वैल्यू ऑफ b क्या है 1, तो यहाँ पे -1 प्लस और माइनस √7i अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है भाई 2, रख दो यहाँ पे, सही है ना, ओके। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, सिंपल -1 प्लस और माइनस √7i/4, ये हमारा आंसर है। सॉरी मैं यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ, √7 थोड़ा, ओके। सो √7i/4 हमारा आंसर हो जाए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ओके। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप खुद ट्राई कर सकते हो। बच्चों कहीं पर भी जो मैं क्वेश्चन ओमिट करता हूँ, अगर वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में या मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 70418080 पे
लिख सकते हो कि भाई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो मैं सेपरेटली वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, राइट। क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं तो मैं थोड़ा इसको ओमिट कर रहा हूँ। नाउ सेम -x² + x - 2 = 0। बच्चों कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a = -1, b = 1 एंड c = -2। ओके बच्चों, अब फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हमारा? हेलो, फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? d। तो d का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लो। तो d = यहाँ पे आ जाएगा b² - 4ac। अब बच्चों b की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1, तो यहाँ पे 1 रख दो। -4, a का वैल्यू क्या है? -1 एंड c का वैल्यू -2 रख दो। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है? 1 - 4 2 = 8। सही है। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -7 आ गया फिर से। यस। अब बच्चों -7 है तो हम इजीली इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 7i²। इजी है ना? ओके, तो √d = √7i। सही है, सिंपल। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x = -b ± √d अपॉन ट्वाइस a। ओके, वैल्यू ऑफ b क्या है? -1 ± वैल्यू ऑफ √d क्या है? √7i एंड वैल्यू ऑफ 2। अब a का वैल्यू क्या है भाई? -1, तो -1 लिख सकते हो ना ऐसे, राइट। a का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 ± √7i अपॉन -2। आप इसको ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, 5 एंड 6 सेम है, तो मैंने ड्रॉप कर दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर सेम √2x² + x + √2, राइट। नाउ सेम कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। So the value of a is equal to, tell me, hello, √2, b = 1 एंड c = क्या होने वाला है बेटा? √2 होने वाला है। चलिए फर्स्ट हमारा क्या होता है भाई? d। चलो d फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो d = यहाँ पे आ जाएगा b² - 4ac। अब b का वैल्यू क्या है मेरे पास? 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 - 4। a का वैल्यू √2 एंड c का वैल्यू भी √2 है। सही है। फिर से √2 × 2, सॉरी √2 × √2, 2, 4 2 = 8। So 1 - 8 = -7 is there. Once again यार -7 है, तो 7i² में लिख सकते हैं इजीली। हेलो, सही है। अब मुझे किसके लिए फाइंड करनी है भाई? √d। तो √d = क्या आ जाएगा? √7i। ओके, नाउ मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब x = क्या होता है? -b ± √d अपॉन ट्वाइस a। बिल्कुल सही है। अब b का वैल्यू मेरे पास क्या है भाई? 1, तो -1 लिख दिया, ± √d, तो ±√7i अपॉन ट्वाइस इंटू a, तो 2√2 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो मेरा कोई भी क्वालिटी इक्वेशन है तो आप इजिली में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ टेल मी, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। वेरी सिंपल। a = √3, b = -√2 एंड c = 3√3। सही है ना? ओके, चलिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? d। तो d = यहाँ पे आ जाएगा b² - 4ac, राइट। d = b² - 4ac। अब b की वैल्यू क्या है? -√2। भाई -√2 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 2 -4 वैल्यू ऑफ a √3, वैल्यू ऑफ c फ्रेंड्स 3√3। हेलो, सही है ना? ओके, सो नाउ हियर इज 2, 4 3 = 12, √3 × √3 that is 3, 12 = 36, 12 - 36। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 = 12 एंड √3 3, सो -34 इज देयर। यस, ओके।
अब -34 तो हम भाई 34i² लिख सकते हैं, यस और नो। चलो, तो √d का वैल्यू क्या होने वाला है? √d का वैल्यू √34i। क्लियर? सेम थिंग, मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है भाई। क्लियर? तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो x का वैल्यू क्या है? x इक्वल टू -b प्लस और माइनस √d अपॉन ट्वाइस है। ओके, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू √2, सॉरी -√2, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, प्लस और माइनस √d, सो प्लस और माइनस √34i। हेलो फ्रेंड्स, एंड 2 into a, that is 2 into √3. So friends, value of b is equal to -√2, तो यहाँ पे आ जाएगा √2, सही है, प्लस और माइनस √d, सो प्लस और माइनस √34i। इन डिनोमिनेटर क्या होने वाला है? 2 into a, तो 2√3, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हाँ, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा सकते हो। यहाँ पे √2 कॉमन निकाल देते हैं, तो √2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस और माइनस √34i, सॉरी √17i अपॉन 2 into √3। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस √17i अपॉन √6, ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। ओके बेटा, वन मोर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल टू 0। सेम बेटा, a का वैल्यू क्या है? 1, b का वैल्यू 1 एंड c इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, राइट। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1 अपॉन √2। नाउ बेटा, d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac, सही है। अब b इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, -4, a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 1 अपॉन √2, राइट। अब देखना है यहाँ पे, अब बेटा यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे 2 अपॉन √2 लिख दिया। क्लियर? अब 1 माइनस 2 अपॉन √2 यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आया ना कैसे आ गया है? ये 4 है बेटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 into 2 अपॉन √2, तो 2 अपॉन √2 हो जाता है बेटा √2, तो ये 2√2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2√2। बट बच्चों, मुझे d की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, राइट। तो d की वैल्यू नेगेटिव बनाने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। ये जितने क्वेश्चन हैं उनमें ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे ख्याल से है 2√2 माइनस 1। अब 2√2 माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2√2 माइनस 1 इंटू i²। अब √d का वैल्यू क्या होने वाला है? तो क्लियर है कि भाई √d का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा √2√2 माइनस 1 इंटू i। ये आपका वैल्यू हो जाएगा √d। अब बच्चों, मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है भाई? x की फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -b, सही है, प्लस और माइनस √d अपॉन ट्वाइस है। बहुत सिंपल है यार। चलो, अब b का वैल्यू क्या है? 1, तो -1 पुट कर दिया भाई मैंने, प्लस और माइनस 2 टाइम्स √2 माइनस 1 इंटू आई अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 आ जाएगा, राइट। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना, ऐसे ही रखना है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। नाउ कंपेयर विथ x² प्लस x √2 प्लस 1 2 को ax² प्लस bx प्लस c के साथ, राइट। तो बेटा a इक्वल टू क्या है? 1, b इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 एंड c इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? d, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, सही है। अब d के लिए यहाँ पे 1/2 रख दो, -4 a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1 हो जाएगा, सही है। चलो, अब ये आपका 1/2 -4, क्लियर। फिर से यहाँ पे हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? 1 माइनस 8/2, दैट इज -7/2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई?
7/2 है ये 7/2 आ गया। अब मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो √2 की फाइंड करनी है। तो बेटा √d इक्वल टू क्या होता है? तो √7/√2 इंटू आई, सही है। अब √d आ गए, बस अब कुछ नहीं करना है यार, ये वैल्यू फॉर्मूला में पुट करनी है तो सिंपल। नाउ x इक्वल टू -b प्लस और माइनस √d/2 है। सो b का वैल्यू क्या है भाई? तो -1/√2 प्लस और माइनस √d, तो √7/√2 इंटू आई एंड 2। ए का वैल्यू क्या है? 1, सही है। तो सिंप्लीफाइड -1 प्लस और माइनस √7i/2 √2 -1 प्लस और माइनस √7i/2 तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। सो फ्रेंड यहाँ पे 5.3 क्लियर हो गया, राइट। हमारा 5.1, 5.2 एंड 5.3 के सेपरेट वीडियो है, ओके। इस एक्सरसाइज का सेपरेट वीडियो है, क्लियर, ओके। अब किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बोल सकते हो कि डाउट है हमारा, ओके ओके। एंड सेकंड थिंग, you have to subscribe our channel, like our channel and share our channel.